ये उस दिन की कहानी है जब भारत के 5 फुट 5 इंच के खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के 11 खिलाड़ियों को अपने घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया था। उस दिन ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया से नहीं पर सिर्फ उस खिलाड़ी से हार जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि इंडिया में क्रिकेट की दुनिया के गॉड माने जाने वाले, जिनका नाम सुनते ही विपक्षी टीम के पैर कांपने लगते हैं, जिनके अपने करियर में 100 सेंचुरीज हैं और वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज सचिन रमेश तेंदुलकर। ये 22 अप्रैल 1988 का दिन था जब यूएई के डेजर्ट सिटी शारजाह में दो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच होने वाला था, जो कि इंडियन मास्टर ब्लास्टर बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की सबसे तूफानी इनिंग्स में से एक है। सचिन की ये इनिंग उनके जोरदार बल्लेबाजी की वजह से आज भी याद की जाती है। आज इस वक्त हम याद कर रहे हैं वो डेजर्ट स्टॉर्म यानी कि सचिन तेंदुलकर की वो खूबसूरत पारियां, मनोज द बेस्ट ओडीआई कहते हैं ना कि अनबिलीवेबल नॉक थी। ये मैच कोका कोला ट्राई सीरीज का फाइनल ग्रुप स्टेज मैच था। ये सीरीज राउंड रोबिन फॉर्मेट में हो रहा था। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच शारजाह के आइकॉनिक स्टेडियम में ये सीरीज खेली जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया पहले से ही फाइनल में पहुंच गया था। इंडिया और न्यूजीलैंड एक एक मैच ही जीते थे और न्यूजीलैंड का नेट रन रेट इंडिया से अच्छा था। अब इंडिया के सामने चैलेंज ये था कि फाइनल में पहुंचने के लिए उनको ऑस्ट्रेलिया को हराना था और अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाता है तो न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच जाएगा, क्योंकि उनका नेट रन रेट इंडिया से बेटर था। इंडिया को ये मैच तो जीतना ही था या फिर अपना नेट रन रेट न्यूजीलैंड से अच्छा करना था। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की। 1998 की ऑस्ट्रेलियन साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। उस टीम के कैप्टन थे स्टीव वॉ, उनके अलावा शेन वॉर्न, ग्लेन मैकग्राथ, माइकल बेवन, रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल थे। इसी टीम ने आगे जाकर 1999 में वर्ल्ड कप जीता था और करीब करीब एक दशक तक वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट किया था। मैच वाले दिन टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। माइकल बेवन के अनबीटन 100 की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने 284 का पहाड़ जैसा टारगेट सेट कर दिया था इंडिया के लिए। इंडिया को फाइनल में पहुंचने के लिए या तो टारगेट चेज करना था या फिर मिनिमम 254 रन बनाने थे। 1998 में ये स्कोर बहुत बड़ा माना जाता था। की सोच क्या थी, क्या 285 रन यार 1998 में बहुत होते थे, मतलब बहुत होते थे। और चूंकि फाइनल की टिकट थी तो ये तो लग ही रहा था कि आपके हाथ में नहीं आएगी। तब T20 क्रिकेट एग्जिस्ट भी नहीं करता था और ऑस्ट्रेलिया की जैसी बॉलिंग लाइनअप को देखते हुए सबने मान लिया था कि इंडिया बिना फाइट दिए ही मैच हार जाएगा। दूसरी इनिंग शुरू होने वाली थी और अचानक से शारजाह के क्रिकेट स्टेडियम में स्टॉर्म आता है, जिसे डेजर्ट स्टॉर्म भी कहते हैं। आपने एक ऐसा ही स्टॉर्म टॉम क्रूज के मिशन इम्पॉसिबल में देखा होगा, जिसमें टॉम क्रूज स्टॉर्म के आगे भागते हुए देखे गए थे। कुछ वैसा ही स्टॉर्म शारजाह में आया था। इस स्टॉर्म की वजह से दूसरी इनिंग को अप्रोक्स 25 मिनट्स के लिए डिले किया गया और टारगेट को डकवर्थ ल्यूइस मेथड से रीसेट किया गया। अब नया टारगेट था 276 रन्स का और फाइनल में क्वालिफाई होने के लिए इंडिया को चाहिए थे एटलीस्ट 238 रन्स 46 ओवर्स में। मैच शुरू होता है और सारे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ग्राउंड में आते हैं और फिर ग्राउंड में एंटर करती है इंडिया की आइकॉनिक ओपनिंग पेयर सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली। सचिन फोकस और डिसिप्लिन के साथ काउंटर अटैक शुरू करते हैं। गांगुली ज्यादा टिक नहीं पाए और 17 रन्स बनाकर आउट हो गए। दूसरी तरफ से सचिन ने ठीक ठाक बॉलर्स की धुलाई की। उस इनिंग में सचिन ने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को दिन में तारे दिख गए। फास्ट बॉलर्स को बाहर निकाल कर सिक्स मारे, वार्न की धुलाई की। इसी इनिंग के बाद शेन वॉर्न को सचिन के डरावने सपने आने लगे थे। देखते ही देखते सचिन ने अपना शतक पूरा किया। ये उनके ओडीआई करियर का 14वां शतक था। दूसरे साइड से विकेट गिरते रहे पर सचिन धुलाई करते गए और एक समय पर इंडिया का स्कोर कट ऑफ स्कोर 238 के पार पहुंचा दिया। इस वजह से इंडिया फाइनल में पहुंच गया था, पर अभी भी इंडिया मैच जीता नहीं था। अभी भी 20 बॉल्स में 38 रन्स चाहिए थे और फास्ट रन्स बनाने के चक्कर में सचिन 43rd ओवर की फर्स्ट बॉल पर आउट हो जाते हैं और इंडिया का स्कोर था 242 रन्स। टारगेट से 34 रन दूर सचिन ने बनाए थे 143 रन्स, जिसमें से 5 सिक्सेस और 9 फोर्स शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट था 110 का, जो कि उस समय पर बहुत अच्छा माना जाता था। सचिन के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने अपनी मैच पर पकड़ बनाई और बाकी के 3 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 8 ही रन्स देकर मैच ऑस्ट्रेलिया को जितवा दिया। सचिन मैच तो नहीं जीत पाए, पर उन्होंने सबका दिल जरूर जीत लिया था। सचिन ने दुनिया को दिखा दिया कि क्यों उन्हें मास्टर ब्लास्टर कहते हैं। सचिन की इस इनिंग्स को लोग डेजर्ट स्टॉर्म इनिंग्स के नाम से पहचानने लगे। इससे अगला मैच फाइनल हुआ, जिसमें इंडिया ने फिर से ऑस्ट्रेलिया का सामना किया था। फाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 272 का टारगेट सेट किया और एक बार फिर से सचिन ने बताया कि वो वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन हैं और इस फाइनल मैच में सचिन ने 137 रन्स बनाए, जिसकी वजह से इंडिया कोका कोला ट्राई सीरीज का फाइनल जीत पाया था।
आगे चलकर सचिन ने अपने करियर में बहुत सी यादगार इनिंग्स खेली, पर डेजर्ट स्टॉर्म उन सब इनिंग्स में सबसे ऊपर रहेंगी।